वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ से अपने घर, और आते ही देखा कि मौसम बहुत ही अच्छा, मतलब सुहाना सा मौसम हो गया, बारिश हुआ है, अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी से थोड़ा सा तो राहत मिल गया है आज, क्योंकि बहुत परेशान थे। वहाँ तो बहुत ही गर्मी थी, मतलब 47 डिग्री। पता नहीं यहाँ नहीं थी तो यहाँ भी होगा ही, 2-3 घंटे का रास्ता है तो यहाँ भी वैसा ही होगा। तो बात करने दो। तो लड्डू भी अभी सो के उठी है, और मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ना घर में आते आते काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एक तो आंधी तूफान आया होगा, उसका धूल मिट्टी, और उसके बाद से ये घर में सफाई करते थे, लेकिन जेंट्स कितना साफ कर पाएगा। और पूरा मैं वो रेड वाली जो मिट्टी होती है ना, पूरे घर में चींटी लोग, पूरा रेती जैसा जो वो रेती होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सैंड, वो जो बोला जाता है सैंड, पूरे घर में उन लोगों ने छुड़ा छुड़ा के रखा हुआ है। तो सब की सफाई करना है, घर में बहुत ही गंदा फैल गया है, तो सब साफ करना है, काम बहुत है। चलिए कर लेते हैं काम, और कुछ कुछ काम है, अलमीरा वगैरह का सामान वामान खाली करना है, तो काम बहुत पड़ा है घर में, तो आज कर लेते हैं वो सब काम। उसके बाद से चलिए खाना वाना बनाने का प्लानिंग करते हैं। आज तो मैंने कुछ नाश्ता बनाया नहीं, ये बोले कि आज तुम ये सब काम कर लो, मैं बाहर कर लूँगा नाश्ता। तो मन तो नहीं था मेरा कि इतना दिन से बाहर ही कर रहे थे, आज भी बाहर करवाऊँ, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो बोले ठीक है कर लीजिए। और ये नाक में पता नहीं क्या हो गया, लाल लाल सा दिख रहा है, तो चलिए कर लेते, पहले ये सब काम कर लेते, क्योंकि बहुत मिट्टी रात को आई, पूरा घर का साफ सफाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाल लाल, वाला पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी मिट्टी थी। तो फिर मैंने पूरा साफ़ किया, लेकिन अभी बाहर वार में भी है, तो अभी झाड़ू पोछा सब कर दूंगी तो साफ़ हो जाएगा। और घर का भी करना है, बाहर गैलरी वगैरह भी साफ़ करना है, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए पूरा खिड़की में आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का मिट्टी पूरे घर में है। ये देखिए ऐसा ही मिट्टी पूरे घर में था, तो ये सबको साफ करना होगा। मेहनत तो बहुत लगने वाला है, लेकिन चलिए करते हैं, है ना बच्चे। और ये देखिए बाहर का पूरा एरिया कितना गंदा हुआ पड़ा है, मतलब ये सिर्फ 2 दिन में इतना गंदा। सोचिए मैं रोज़ इतना कितना करती होंगी, और किसी को पता भी नहीं चलता है घर में कि औरत कितना कर पाती है। तो अब इनको देख के आइडिया लग गया होगा कि कितना काम हो पाता है, और इतना एक दिन नहीं करने पे कितना गंदगी हो रहा है। कि बाबू क्यों रो रहे हो? नानी नहीं आई। आएगी ना, नानी आएगी, आएगी। अम्मा तो हाँ, मामा भी आएंगे, स्कूबी भी आएगा, सब आएगा। हाँ सब आएंगे। अब रो रो मत करो, आज के दिखा दो। हाँ लो बात कर लो, नानी का फोन आया। तो आ गई हूँ किचन में। मैं सोच रही थी कि खाना वाना बना लूँ, लेकिन खाना बनाने से पहले तो बहुत ही गंदगी हो गया। पूरा किचन का प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा है कि यहाँ सालों से मतलब कि कोई आया ही नहीं है, कुछ काम हुआ ही नहीं है, जबकि ये घर पे ही थे। और ये सिर्फ संडे को मुझे लेने गए थे, सैटरडे को गए थे सॉरी, और मुश्किल से 2 दिन हुआ होगा, और 2 दिन में इतनी सारी गंदगी आ गई है कि लग रहा सालों से ये बंद पड़ा था। और ना ये मैं मतलब प्लास्टिक के डब्बे में, मैं कंटेनर में कुछ इनके खाने के लिए ऊपर चीज़ें रख के गई हूँ, बहुत सारे राशन ऊपर रख के गई थी, क्योंकि अगर मेरे जाने पे मुझे लगा कि ये खोज के खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, तो कुछ कुछ चिप्स पापड़ है, दाल चावल और नमक मसाले, ये सब चीज़ें ना मैंने ऊपर में रख दिया था कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा खोजने में, ये आराम से निकाल के अपना खा पाएंगे या बना पाएंगे। लेकिन ना
अभी आदत हो जाता है, शादी के बाद वाइफ बनाने लगती है तो जेंट्स नहीं बना काम कर पाते हैं। ऑफिस से भी काम करो, फिर घर आके काम करो, तो ये बहुत कम लोगों से ही हो पाता है, इनसे तो नहीं हो पाता है। बहुत लोग कर भी लेते हैं लेकिन इनसे नहीं हो पाता है। तो ये एक आध दिन ट्राई किए, थोड़ा बहुत ही बना पाए और बाकी नहीं बनाए, लेकिन मुझे देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि एक बार भी बना पाए हैं। तो फिर मैं वही सब सोची कि पहले गैस वगैरह अच्छे से पोंछ लूँ, उसके बाद ही कुछ बनाऊंगी। जितने सारे बर्तन भी मैंने धो के रखे थे, मतलब सारे बर्तन में धो के गई थी और सबको ढक के गई थी, पर उनमें भी लाल लाल पूरा धूल जमा हुआ था। तो अब खाना बनाने से पहले इन सबको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। काम चलाओ तो नहीं कर पा रहे थे, मतलब ऐसे नहीं ना कि सिर्फ बना के रख दूँ, तो थोड़े बहुत पोंछना ज़रूर था। प्लेटफॉर्म पूरा अच्छे से मैंने पोंछा, गैस को पोंछा और कुछ बर्तन जैसे धूल वूल लगे थे उन सबको साफ़ किया मैंने। और घर में सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी, तो उस सब के लिए भी टेंशन चल रहा था मन में कि क्या बनाऊंगी। तो बस दिमाग काम नहीं कर रहा था। और लेकिन ना आते वक्त मैं दही लेके आई थी कि कुछ नहीं होगा तो कढ़ी बना लूँगी। मतलब रात में ही मैं दही लेके आई थी, रात को पहुँची थी तो दही लेके आई थी। तो फिर वही दही पड़ा, तो एक रात की बात, ये तो दही मट्ठे वाली आलू बना लूँगी या फिर कढ़ी बना लूँगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें बना लूँगी। और इसीलिए मैं थोड़े से निश्चिंत थी कि चलो उतना टेंशन नहीं है। कम ये ऑफिस चले गए तो अपने आराम से बच्चों को मैंने कुछ तो क्या खिलाया था मुझे याद ही नहीं पड़ रहा है, शायद मैगी खिलाया था कि क्या तो खिलाया था। और उसके बाद ये मैं सोची कि पहले ये साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँ, उसके बाद से मैं अपना वो सब काम करूँगी, मतलब कि खाने वाना बनाने का काम करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, और मार्केट से घर देख के आए और ये वीडियो मैं आपको डाल दूँगी। आजकल मैं डाल दूँगी, हो सकता है आज का वीडियो पहले आ जाए या फिर वो घर वाला वीडियो पहले आ जाए, पता नहीं मैं पहले कौन से डालूँगी। लेकिन आ गए घर देख के, घर ठीक ठाक लगा, मतलब घर ठीक है। और ये है कि यूज़ है तो थोड़ा सा गंदा था घर में, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह सही है और थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह कराने से घर चमक जाएगा, अच्छा हो जाएगा, साफ़ सफाई कराने से अच्छा हो जाएगा। और अच्छे लोकेशन में है, बढ़िया लग रहा था। और गए थे तो फिर घर उर देखने के बाद फिर जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ सब्जियां लेके आएंगे, तो सब्जी लेके आ गए हैं। और चलिए मैं आप सबको दिखा दूँ क्या क्या सब्जियां लेके आए। और सच बताऊँ तो सब्जी इतनी महंगी हो गई है, सारी सब्जी, सच बताऊँ सिर्फ भिंडी छोड़ के सारी सब्जी महंगी है। भिंडी मुझे 20 रुपये किलो में मिला और लौकी भी 20 रुपये किलो मिला। तो चलिए दिखाती हूँ कि सब्जी में क्या क्या लेके आई, और खाने में मैं चलिए दिखाती हूँ। मैं खाने में सुबह कढ़ी बनाई थी ना, तो बस अभी वही कढ़ी वाला रहेगा, और आलू का भुजिया था, तो मैं चावल चढ़ा दूँगी और खाने का हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं आके तो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि सुबह का भी तैयारी करना पड़ता है, सुबह इनको ऑफिस जाना रहता है तो वो भी आधा काम करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सब्जी लेके आई। चिप्स ऐसा कुछ बना दूंगी और अचार हो जाएगा, तो उतना में हो जाएगा। क्योंकि फिर अब मैं पूरा किचन उचन साफ़ करके गई थी, पूरा प्लेटफॉर्म गैस उस पोंछ के गई थी। अगर फिर से बनाऊँगी तो फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, लहसुन प्याज। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि यही चल जाएगा और वही चिप्स उप्स बना दूँगी तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी लेके आई हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये मुनगा लेके आई हूँ, क्योंकि मुनगा मेरी लड्डू को बहुत पसंद है। तो और फ्रेश अच्छा वाला मुनगा, ये थोड़ा सा गोल गोल जैसा है ना, तो ये गोल गोल वाला कड़वा नहीं लगता, ये खाने में टेस्टी लगता है। तो ये वाला लेके आए। लहसुन, वहाँ बैठो वहाँ बैठो, गोभी, लौकी, और ये मशरूम आधा किलो लेके आए। अच्छा वाला मशरूम मिल रहा था तो मशरूम लेके आए आधा किलो। आपको पसंद है ना? हाँ, इसका बिरयानी वगैरह कुछ बन सकता है। मशरूम की तो बहुत सारी आइटम रहती है, सूप रहती है,
तो मशरूम का कोई सब्जी खाएंगे? ठीक है, तो मशरूम लेके आई हूँ। मुझे बहुत मन कर रहा था खाने के लिए, तो दिख गया तो मैं ले ली। और अभी सबसे महंगा तो टमाटर चल रहा है। टमाटर 70 रुपये 80 रुपये किलो मिल रहा है। अभी 70 रुपये किलो लेके आया। एक्चुअली मार्केट में 80 रुपये भी मिल रहा था, पर मैं 70 वाला ही ली। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं मतलब कम वाला जो था ना, तो वो ले ली, क्योंकि टमाटर मुझे ज़्यादा लगता है। और 80 रुपये में मैं कितना लेती, 1 किलो लेती, तो अभी 1.5 किलो ले ली हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, मतलब 4-5 दिन तो आराम से चल जाने वाला है। और गर्मियाँ हैं तो लौकी, तोरई, ये सब सब्जियाँ मुझे अच्छी लगती है, तो तोरई लेके आई हूँ। ठीक है, कुछ नहीं बेटा। बाकी चीज़ है कटहल, ये गन्ने को परवल है, बैंगन है, यही सब कुछ सब्जियाँ लेके आई हूँ। वरना टमाटर तो रुला दे रहा, बहुत महंगा है टमाटर। मुझे सच में बहुत लगता है, क्योंकि हर सब्जी में टमाटर पड़ता है। सिर्फ ये तोरई और लौकी में नहीं पड़ता, तो लौकी में भी पड़ता है, लेकिन मैं तो सादा वाला ही खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वही समझ में नहीं आ रहा क्या कर, टमाटर को ज़्यादा अच्छा से यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। तो मशरूम में तो लगेगा ही, मशरूम के लिए बचाऊंगी। बाकी ये सब सब्जियाँ लेके आई हूँ। और ये है आलू है, आलू, लहसुन, और भिंडी है। भिंडी जैसा कि मैंने बताया 20 रुपये किलो था, और एकदम अच्छी ताज़ी वाली भिंडी है, बढ़िया वाली। 1 किलो भिंडी ले ली। और मिर्ची, लहसुन, यही सब चीज़ें हैं। और बच्चों का ब्रश छूट गया था नानी का, तो ब्रश लेके आए। ये सेवई ले लिया, ये रोस्टेड वाला है, तो सेवई ले लिया। कभी कभी बच्चे खाते तो है नहीं, लेकिन बना घर में रहना चाहिए। और ये कोकोनट बिस्किट पतंजलि वाला मिल गया, तो ले आटा वाला है, तो मैं बोली ले लेती हूँ, घर में रखूँगी, बच्चा को कभी मन करेगा तो। एक्चुअली ये लोग मन कभी भी कुछ भी कर सकता है, खाते तो है नहीं। तो बस यही कुछ चीज़ें थी आज। और अब जा रही हूँ, चावल बन गया है, खाना परोसने जा रही हूँ, जा रहे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ब्लॉग, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं कल के वीडियो में। अच्छा, अब मेरा कॉपी कर रहे हो?